दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते करते अब मैं ऐसी स्थिति पर पहुंच गया हूँ कि मैं विश्व दर्शन पर एक पुस्तक लिख सकता हूँ। एक विश्व दर्शन के अनेक भाग होते हैं। अब क्या वे हैं, ये हम दर्शन की परिभाषाओं के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। दर्शन अनेक प्रकार के हैं। समाज दर्शन, मेटाफिजिक्स, आध्यात्म शास्त्र, एथिक्स, नैतिक नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र या राजनीति दर्शन, थियोरी ऑफ नॉलेज या एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा आदि। इन सभी के क्षेत्रों का अगर विचारपूर्वक विस्तार किया जाए, धीरे धीरे हम विज्ञान के क्षेत्रों को इनमें सम्मिलित कर सकते हैं। यह मेरी दर्शन के बारे में विचार है। आज सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा मानव व्यवहार को दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने किस आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। मानव व्यवहार को समझने के लिए दार्शनिकों ने मुख्यतः नीति शास्त्र के आधार दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास किया है, जबकि मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने उसे व्यवहार एवं सामाजिक कार्य के रूप में समझने का प्रयास किया है। इसी तरह अन्य विषयों में भी अनेक अन्य पैराडाइम्स उपक्रम प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम आवश्यकता जो हमारी है वो है नीति शास्त्र के अनुसार व्यवहार को समझना की आवश्यकता। व्यवहार नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी। नैतिक और अनैतिक व्यवहारों का यह प्रवाह हमारे विचार श्रृंखला की मुख्य विषय वस्तु है। मानव एक प्रयोजनशील प्राणी है। समग्र मानव व्यवहार साध्य तथा साधन के विभिन्न रेखाओं में बटा है। सामूहिक साध्य और सामूहिक साधन, एकाकी साध्य और एकाकी साधन, एकाकी साध्य और सामूहिक साधन आदि इनके विभिन्न पैराडाइम्स उपसूत्र हैं। अब इसे मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें दो शब्द साध्य एंड और साधन मीन्स को समझने की आवश्यकता सर्वाधिक है। अब प्रत्येक व्यवहार को दो भागों में नीति शास्त्री विभाजित करते हैं, साध्य एंड और साधन एवं मीन्स। साध्य लक्ष्य होता है जिसकी ओर हम उन्मुख है, और साधन मीन्स होता है वे तौर तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमें
तीन परिस्थितियों में से इसके लिए हमें तीन प्रकार की वर्ग प्राप्त होते हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत वे सिद्धांत आते हैं जो ये कहते हैं साध्य अपने आप में अंत है और मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। गुड एंड्स जस्टिफाई एनी मीन्स whatever we take to achieve it। दूसरा है साध्य को साधन जस्टिफाई करते हैं। ये विचार कांट के विचारों से मिलता है। कांट एक महान जर्मन दार्शनिक थे। उनके तीन मैक्सिम्स ऑफ मोरालिटी का अध्ययन करने पर हमें यह सिद्धांत प्राप्त होता है मीन्स जस्टिफाई द एंड। जबकि पहला इसका सिद्धांत सूत्र जो था वो ये था एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड जस्टिफाइज द मीन्स का सिद्धांत मार्क्सवाद के साथ साथ बहुत अधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि साम्यवादी ये कहते हैं अगर किसी अच्छे साध्य के लिए तुम कोई बुरे साधन को भी अपनाते हो तो भी वह उचित हो जाता है। और तीसरा सिद्धांत गांधी जी का है साध्य एवं साधन दोनों महत्वपूर्ण हैं। अर्थात हमारे साध्य भी अच्छे होने चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। ये महात्मा गांधी का तृतीय सिद्धांत है।